1 2 3 स्टार्ट। बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो आप? कैसा रहा आपका दिन? आप खुश हैं? चलो बढ़िया। ये है सेकेंड लेक्चर नॉमेनक्लेचर का। थोड़ा सा लेक्चर को इसको छोटा कर देते हैं, सुंदर दिखेगा। और दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक से युद्ध। अपन ने लास्ट लेक्चर में काफी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट देखे थे, बिल्कुल बेसिक की बातें करी थी। आज थोड़ी सी चीजों में एडवांस चाहेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर डीयू के एडवांस लेवल के सवाल करेंगे और नॉमेनक्लेचर को आज फुल एंड फाइनल फिनिश कर देंगे। कुछ चीजें रह जाएगी नॉमेनक्लेचर में, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, एनहाइड्रेट वगैरह, जो थ्रू आउट द सीरीज में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और एक बार सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर इंडेक्स में लिख दूंगा किस जगह पे क्या पढ़ाई गई ये चीजें। तो जो सही टाइम होगा उस जगह पे पढ़ेंगे, ताकि अपना टाइम सेव हो। अपने को बहुत कम टाइम में करना है, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहो तो यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके ऊपर एक ही नाम से हूं मैं, डॉक्टर आयुध, DOCTORAAYUD। चाहो तो फॉलो कर लो, अच्छा लगेगा अच्छा पार्टी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चालू करते हैं लेक्चर को। चलो टाइम कम है तो फटाफट निपटाएंगे चीजें। डीयू का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डीयू की इंपॉर्टेंस देखी थी, नहीं देखा तो देख लो बच्चों। बहुत सारे सवाल ऐसे फट से हो जाते हैं। जैसे सवाल आया, अ कंपाउंड C3H6 अंडरगोज ब्ला 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 ब्ला, जो भी आगे का सवाल हो, कोई मैटर नहीं करता आगे का सवाल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे का सवाल। जैसे C3H6 आया, आपके माइंड में चाहिए भैया इसका DU तो 1 होगा, इसका DU तो 1 होगा, माइंड में आना चाहिए। क्योंकि अल्केन होता तो C3H डबल प्लस 2 होता, ठीक है, तो C3H8 होता। अगर अल्केन होता C3H8 होता, 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन मर, मतलब कितना DU होगा, डिवाइड बाय 2, DU हो जाएगा 1, जो अपन ने सीखा है। अब से याद रखना, जब भी ये डबल होता है हाइड्रोजन तो DU 1 ही होता है, अल्कीन बनता है, ठीक है। तो जब भी ये डबल होता है DU 1 होता है, ये माइंड में बिठा लो। अभी आगे हाइड्रोकार्बन सबके फॉर्मूलेस बताऊंगा तो और चीज सीखने को मिलेगी। चलो, तो C3H6 में DU 1 होगा। अब आगे का क्वेश्चन पढ़े बिना मैंने पहले ऑप्शन देख लिए, ठीक है। क्या है, पहले तो 3 कार्बन का होना चाहिए और DU 1 होना चाहिए। इसमें DU 1 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, पट्टे आंसर आ जाएगा। तो यहां पे तो आपकी मेहनत कितनी बच गई। आगे का सवाल कुछ भी हो, आपको सिर्फ DU से आंसर निकल गया। ऐसा हो चुका है एग्जाम में, कई बार सवाल आते हैं, आप झट से सवाल कर सकते हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सवाल। अगर DU आ गया, सवाल फट से बन जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सवाल का आपको दे दिया। चलो आप देखिए, O आ गया तो क्या, O आ गया तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन आ गया तो क्या, ऐसे मैंने बोला C3H6O, ये अब इसमें क्या करोगे, व्हाट, हाउ विल यू मेक दिस? तो बड़ा सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली देखो क्या होता है, सपोज इसे लेट्स से C3H6, रुको, लेट्स से कंपाउंड ले लेते हैं कोई सिंपल सा, C2H अल्केन ले लेते हैं, चलो C2H6 और एक C2H6O ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर आप पूरा बना रहे हो? हाँ मैं पूरा बना रहा हूँ, समझाने के लिए एक बार, मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं पूरा बनाना। अब जहाँ पे जब एक ऑक्सीजन डाल दिया आपने, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट ग्रुप। ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाता है, एक इस हाथ से एक इस हाथ से, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और वो इधर आके लग जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों को फाड़ के बीच में अपनी जगह बना ली। इसलिए DU पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो DU पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन तो DU, ऑक्सीजन को कोई भाव नहीं देता, ऑक्सीजन से DU पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सवाल अगर मैं दूं, बच्चा बांटिए, मैंने सवाल दिया आपको, कंपाउंड बनाओ, लेट्स से C2H4O, C2H4O। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दोगे, ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, इग्नोर मारो इसको, भाई को इसको हटा दो। C2H4 ये जस्ट डबल है, DU 1 अभी सिखाया, तो इसकी DU क्या है, 1। तो सबसे पहले बता, 2 कार्बन का DU 1 होनी चाहिए। तो 2 कार्बन का DU 1 मतलब ये तो यही हो गया, इथेन हो गया। और एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक OH लगा दो, या डबल बॉन्ड O लगा दो तो भी DU 1 हो गया। 2 कार्बन का DU 1, दोनों इसमें बन गए आपके केसेस, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों, इसके अलावा कुछ ना हो सकता है। हाँ उसके अलावा हो सकता है, सॉरी DU 1 ऐसे भी तो हो सकती है, कितने 2 कार्बन में साइकिल नहीं बन सकती। 3 कार्बन होते तो साइक्लो वाले भी बन जाते कंपाउंड। तो बड़ा आसान सवाल होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता इनमें कुछ भी, ठीक है। तो दे आर वेरी 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 इजी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ड्रॉ कंपाउंड्स विद फॉर्मूला, चलो पॉज करके एक बार आराम से समझ लो इसको, ठीक है। अब
C3H6O। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, कंपाउंड बनाना है आपको C3H6O के। ट्राई करो बनाना, बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत 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 इजी है। हुआ ट्राई किया, चलो देखते हैं। पहले देखो, ये जस्ट ऑक्सीजन को तो इग्नोर मार दो, जस्ट डबल है तो DU हो गई 1। चलो पहले नॉर्मल कंपाउंड बना लेते हैं। कितने, 3 कार्बन के क्या, 1 2 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब O लगाना है तो या तो OH इधर लग जाएगा, OH बीच में लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा, 3 तो ये हो गए। अच्छा डबल बॉन्ड O वाले भी बन सकते, 3 कार्बन डबल बॉन्ड हो, DU तो 1 ही है ना, देखो एक ही डबल बॉन्ड आया, ऐसे बन सकते। और 3 कार्बन की साइकिल ही बन सकती है, 1 2 3 और OH लगा दिया आपने। या ऑक्सीजन बीच में भी तो आ सकता है, एक कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, यहां पे आप लगा दो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो नहीं बना पाएगा, ऐसे ही लगा दो डबल बॉन्ड, ये भी बन सकता है इसके अंदर। या फिर ये भी बन सकता है, 1 2 3 कार्बन और ये DU1 हो गया, एक रिंग आ गई इसमें। तो ये सारे केसेस इसमें बन सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखो सब में देखो क्या हुआ, कितने कार्बन, 3 कार्बन, देखो अब ध्यान से देखो, सब में 3 कार्बन है, सब में 3 कार्बन है, देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में कितने कार्बन, 3 कार्बन, सब में एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन 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 आ गया सब में एक, और सब में DU1 रहा, देखो DU1, एक डबल बॉन्ड DU1, एक डबल बॉन्ड DU1, एक डबल बॉन्ड DU1, एक डबल बॉन्ड DU1, एक रिंग DU1, एक डबल बॉन्ड DU1, एक रिंग DU1। तो बड़ा आसान चीज होती है, तो मुश्किल कुछ नहीं होता है इसमें। तो एक बार आपको यहां तक क्लियर हो गया तो काफी कुछ आपको क्लियर हो चुका है। अब DU सबसे टफ से टफ सवाल आप निकाल सकते हो, तो ये ऑक्सीजन वाले लेवल तक आता है। DU में नाइट्रोजन वगैरह के भी क्वेश्चन रेयर है, अब तक तो आए नहीं है, पर आ सकते हैं, नाइट्रोजन वगैरह आ जाए तो किसी और क्लास में नाइट्रोजन को भी देख लेंगे, अगले क्लास में टाइम लगा तो थोड़ा कवर कर लेंगे। कुछ कुछ चीजें पर नॉमेनक्लेचर जो है ना अपने आप में जब 4 5 दिन खा जाता है, कहीं 10 दिन तक पढ़ाता है, कहीं कोचिंग में 1.5 महीने पढ़ता है नॉमेनक्लेचर, तो मतलब नहीं इतना पढ़ के, वो विद सिलेबस अपन करते जाएंगे, 15 दिन में खत्म करना भैया, सेकंड डे। चलो तो आगे बढ़े आज के लेक्चर पे ऊपर। तो अब आज स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट से। तो आज का मूल मंत्र याद रखना, फंक्शनल ग्रुप, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है बेटा, हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आज देखना, आज का मूल मंत्र यही है, इसको माइंड में बैठा, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर से बोलो, फंक्शनल ग्रुप DT डबल ट्रिपल सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप DT सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप DT सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल के बाद में भी आती है। तो सर ये फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या है, हाँ ना अगला सवाल। तो पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं, इनके अलावा बच्चे वैसा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसा मान लो, आगे फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो क्या है, पहले तो हेलोजन आ रहे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, फिर अल्काइल ग्रुप, ऐसे ऐसे R लिखा हुआ है, यह R मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे एल्केन लिया CH4, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया मीथेन का, तो ये ऐसा बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे मिथाइल बन गया, मीथेन की जगह मिथाइल आइल, और उसको /Me से भी लिख देते हैं। सेम इथाइल ET प्रोपाइल PR से लिखते हैं, C2H5 डॉट C3H7 डॉट, ये सब अल्केन था, इनका एक हाइड्रोजन निकाल लिया, इसे CH4 था, 4 हाइड्रोजन थे, ये वाला आखिरी वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, इसको साइड में लगा दिया किसी चेन के, ऐसे कार्बन की चेन चल रही है, तो इसे बोलेंगे मिथाइल। इन सबको आप एक साथ हटा के सिर्फ R भी लिख देते हो, R बोले तो अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, सारे के सारे अल्काइल में आ जाएंगे, ठीक है। अगेन फंक्शनल ग्रुप DT सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप DT सब्स्टिट्यूएंट्स, याद रखना, भूलना नहीं इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या जाता है, पहले तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स में याद रखो, सारे हेलोजन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, 4 हाइड्रोजन हो गए, फिर आ गया अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, सबके सब आ गए, ठीक है। फिर आ जाएगा दोनों नाइट्रोजन, NO2 और NO, नाइट्रो और नाइट्रोसो, NO2 होता है नाइट्रो, NO होता है नाइट्रोसो, और अल्कोक्सी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है, कई किताबें मानती है कई किताबें नहीं मानती, OR ग्रुप,
जैसे R बोले तो फिर भाई OCH3 OC2H5 OC3H7 इस टाइप से लग जाता है ओवर अल्कोक्सी ग्रुप। तो इसकी ज्यादा बातें करते भी नहीं, आता भी नहीं इतना खास, या ये इसकी बात करेंगे जब ईथर वीथर में घुस जाएंगे वहां पे भी इनकी बातें करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, कई लोग इसको इधर लेते कई लोग इसको इधर लेते हैं, तो समझेंगे उसको कैसे क्या होता है। कॉन्फ्लिक्टिंग आती नहीं, क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बताऊंगा नीट में क्या आ सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पे भी कुछ सवाल आते हैं पर वो भी इनमें नहीं घुमाते आपको, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें कोई नहीं पूछता आपको, हमेशा चीजें वही पूछी जाती है जो क्रिस्टली क्लियर आंसर आ जाए। तो यहां तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक सो, ठीक है। तो पहले बताना चाहिए सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट्स में दो ही रूल फॉलो होते हैं। पहला रूल लोएस्ट नंबर रूल होना चाहिए, सबसे कम नंबर होने चाहिए, ठीक है। लोएस्ट सम रूल, जो लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, सब एक ही बात होती है, पहला रूल वो। दूसरा, अगर दो साइड से बराबर नंबर आ रहा है, ठीक है, बराबर नंबरिंग हो रही है, तो फिर उस केस में प्रायोरिटी हो जाती है अल्फाबेटिकल, ठीक है, खत्म। ये दो ही चीज होनी चाहिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स में। तो चालू करें, देखो रूल नंबर 1 लोएस्ट लोकेंट रूल। तो देखो चालू करते हैं नंबरिंग, यहां पे देखिए नंबरिंग चालू कर दी अपन ने, ऐसे ये बोला कंपाउंड है। अब देखो ये पी निकाला, मिथाइल है ये, ठीक है, ये क्या है ब्रोमीन है, तो ब्रोमो से लिख सकते हो ब्रोमो। तो आपके पास अब क्या हो गया, आपके पास है मिथाइल और ब्रोमीन या ब्रोमो। तो अब नंबरिंग करो, अब नंबरिंग यहां से करोगे तो 1 2 आएगा, यहां पे 1 से ही चालू हो गया, तो यहां से करेंगे 1 2, छोटा या छोटे पे ही आ गया ना 1 पे, 1 2, या एक आप चाहो, चलो दोनों तरफ से करके देख लो, आप चाहो तो दोनों तरफ से करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स क्लोन इट अप, इधर इसको ले, कहा ये क्या हो गया भाई, इधर लिया है मैं, देखो ध्यान से नंबरिंग इधर से करी मैंने 1 2 3 4 5, इधर से करी 1 2 3 4 5, कहां पे आया, यहाँ पे 1 पे आया और 4 पे आया, यहाँ कहां पे आया 2 पे आया मिथाइल, 5 पे आया 2 और 5। बट ऑब्वियसली ये वाला छोटा है तो ये वाला सही होगा, ये वाला काटो। सर कभी समझ नहीं आया कौन सा वाला ये, तो सम करके देख लो, इसका सम 5 आ रहा है, इसका सम 7 आ रहा है, छोटा वाला जीत जाएगा। अगर मुश्किल नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा आसान था बच्चों, ठीक है। तो ये वाले को काटो, कोई काम कर नहीं रहा है, ये काम का आ गया आपके। चलो इसको आगे देखिए पर हम, देखो यहां तक क्लियर है, ये बताओ पूरे क्लियर अच्छे से। चलो देखो नंबरिंग क्या हो जाएगी इसकी, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, लिखेंगे अल्फाबेटिकल, पहले बी आएगा, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, बाकी तो ये ब्रोमो गया मिथाइल गया, कितने बचे 5, तो पेंटेन, इजी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। अब सेकेंड रूल, सेम नंबर होता है तो अल्फाबेटिक पे जाते हैं। सर कैसे, देखो इसमें नंबरिंग देखो, इधर 1 2 3 4 5, इधर से भी होगी 1 2 3 4 5, इधर भी देखो 2 और 4, इधर भी देखो तो 2 और 4, तो दोनों में नंबरिंग सेम आ रही है। जब नंबरिंग सेम आएगी तब ही अल्फाबेटिकल देखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ही अल्फाबेट से चालू कर दिया ना, ऐसी गलती नहीं करना। अगर नंबरिंग सेम आ जाए तो अल्फाबेट पे आ जाएंगे, सिंपल सा, मुश्किल कुछ ना, आसान चीज है। तो देखो अल्फाबेट पे आ गए तो पहले बी आता है या सी आता है, ए बी सी, पहले आएगा बी बाद में आएगा सी, तो प्रायोरिटी हो जाएगी बी वाले की। तो नंबर क्या हो जाएगा इसका 2, ये वाला काटो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और फिर 5 है तो पेंटेन। तो तब मुश्किल नहीं होता, एक बार आपको समझ में आ जाती चीजें। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। लोएस्ट लो के 2 रूल है सब्स्टिट्यूएंट्स के। अब भर के सब्स्टिट्यूएंट के क्वेश्चन कराऊंगा। फंक्शनल ग्रुप तो हद से ज्यादा इजी कंसेप्ट होता है, मेन प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूएंट्स में आती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड में आती है, तो इनको भर के करने वाले अपन, बहुत भर के करेंगे सवाल। तैयार? तो आपके लिए पप्पी नंबर 1, पप्पी नंबर 2, एक तो पप्पी नंबर, चलो पप्पी नंबर इसको 1 ले लेते हैं आज की। पप्पी इस पेन उठाओगे तो पाप पड़ेगा, बिना पेन उठाए सवाल करने की कोशिश करो, माइंड में होना चाहिए चीजें। अब आप बताओ नंबरिंग लेफ्ट से होनी चाहिए राइट से होनी चाहिए, ठीक है। 1.1 सवाल का आंसर, 1.2 सवाल का आंसर, नंबरिंग बताओ लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी? सर यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है सर। अबे सारी देख, यहां से 1 2, ये 3 पे 4 5,
तो 1 3 4 5, इधर से कर रहा हूं तो मेरा 1 3 4 5 आ रहा है, इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 5 आ रहा है इधर से। देखो सर नहीं समझ में आया? अबे देखो बे, इजी है बे। एक तो ये फ्री फ्लो में सिलेक्ट क्यों हो रहा है भाई? हाँ। कोई बात नहीं, इसको अपन थोड़ा सा 2 बार में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ भी आता नहीं छोरा, ठीक है। देखो नंबर करके देखो, माइंड में करो। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं 5 तक, ये तो ब्रोमिन हो गया ना। ये 1 2 3 4 5, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आया? 1 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया। 1 3 4 5, यहाँ पे 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया। 1 2 3 और 5। छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? छोटा कौन सा दिख रहा है? देखो 1 और 5 तो दोनों में आया, 3 दोनों में आया, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया। 2 छोटा है, ये वाला जीत जाएगा, ये वाला हार जाएगा। या सर इतना दिमाग नहीं है हमारे अंदर, सम कर लो, ठीक है। इसको सम करो, 5 4 4 9 और 9 और 1 10 और 13 आ रहा है। इसका सम करो, 5 और 5 और ये 11 आ रहा है। सम इसका 13 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है। छोटा सम आया, ये वाला जीत जाएगा, ये वाले को काटो, ऐसा समझो। ऐसा मुश्किल कुछ नहीं होता, आसान आसान सी चीजें होती है, ठीक है। मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, टफ होता नहीं इतना ये सब, ठीक है। अब जब आगे बात करें तो नंबरिंग फटाफट से देख लो, क्या ये नाम हो जाएगा? अब नाम तो अल्फाबेटिकल लिख देंगे। ये मिथाइल है, सबसे पहले आएगा बी, तो 1 पे ब्रोमो, फिर आएगा सी, 5 पे क्लोरो, CHLO क्लोरो। अब आई पहले आता है, एम पहले आता है? आई पहले आता है। 2 पे आएगा आयोडो, 3 पे आएगा मिथाइल, और कितने कार्बन है? 5, पेंटेन, ये नाम आ जाएगा इसका। तो बहुत मुश्किल नहीं होता, आसान आसान चीजें होती है, दिखने में थोड़ा टफ होता है बस, और कुछ नहीं। चलो इस वाले को भी अपन थोड़ा देख ले फटाफट से। इसको इधर थोड़ा नीचे खिसकाओ पहले, तो सेकंड वाला। चलो पहले ट्राई करो, पॉज करके आंसर लाने की कोशिश करो, खुद ट्राई करो, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो अब नंबरिंग कहां से करोगे आप? यहां से तो दिख रहा है दूर हो जाएगी, यही से करनी चाहिए। तो 1 2 3 पे चलना बे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या, एक मिथाइल आ गया, 2 कार्बन है, देखो। अरे बड़ा अटक क्यों रहा है भाई? देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 3 पे तो क्या आ गया? इथाइल है। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है, ठीक है। तो देखो 2,2 2 बार आएगा, और 2 बार आए तो लिखेंगे डाई मिथाइल। फिर क्या आया? 3 पे इथाइल, कितने कार्बन है? 6, हेक्सेन। मतलब मुश्किल है, आसान सी होती है बच्चा बाटी, ठीक है। अच्छा लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन में गड़बड़ करी थी, ठीक है। लेट्स सी आप फाइंड कर सकते कि नहीं लेक्चर नंबर 1 में कौन सी गड़बड़ थी, ठीक है। ट्राई करो, कमेंट में लिखो, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या गलती करी थी मैंने। एक ही गलती थी पूरे लेक्चर में, उसमें मैंने नंबरिंग में गड़बड़ करी थी, इधर से करी थी, अब या इधर इधर से कहीं उल्टी कर दी थी नंबरिंग। सोच के बताओ, देखो कौन सा क्वेश्चन था, देखते हैं लेट्स से कौन आंसर दे पाएगा। टेलीग्राम पे आंसर दो, जो आंसर सही देगा बताऊंगा मैं। इन बच्चों ने सही दिए थे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो अब कुछ स्पेशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे कई बार ये मेन चेंज आ रही है आपकी, और ये वाई टाइप कुछ निकल जाता है, बेसिकली एक कार्बन पे 2 कार्बन ऐसे निकल जाते हैं। इसको ग्रुप का ही नाम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसको IUPAC ने डायरेक्ट यूज करने के लिए परमिट कर दिया है, तो डायरेक्ट इसको मैं कुछ और करने की जगह डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाता है, ठीक है। और वहीं पर इस टाइप का प्लस टाइप ग्रुप निकलता है। तो बेसिकली ये क्या है, यहां एक कार्बन के ऊपर 3 कार्बन लगे, ठीक है। इसको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसको आइसोपी से भी लिख देते हैं, इसको टी ब्यूट करके भी लिख देते हैं, तो समझ में आता है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसको डायरेक्ट यूज करना अलाउ कर रखा है, तो इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो नंबरिंग करने से टाइम,
ठीक है, देखिए यहां से 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको 3 पे डायरेक्ट लिख सकते हो। 3 पे क्या लगा है बेटा, ये y दिख रहा है, y निकला मतलब आइसोप्रोपाइल निकला। तो 3 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, हेक्सेन। इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बच्चा बाटे। तो बहुत मुश्किल नहीं होता, ये दो स्पेशल ग्रुप है जो अपने को परमिट करती है डायरेक्ट यूज करना, तो उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोपी टर्ब्यूट, तो बहुत इजी आता है यार, टी ब्यूट जो चाहे बोल लो। इसको यहां पे भी यूज करेंगे, इनफैक्ट ये पूरे ऑर्गेनिक में चलेगा, आपको अभी आगे देखना। ये इन दोनों ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस वाले की तो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंस है। अल्काइल लेवल चैप्टर में तो भर भर के आएगी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नंबरिंग करेंगे। आपकी पप्पी नंबर 2 ले लो चाहो तो, इसको पप्पी 2, P2 पप्पी नंबर 2 करो, सॉल्व ट्राई करो। चलो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर नंबरिंग है, कहीं से भी कर दो। अरे ये तो आइसोप्रोपाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, दोनों जगह आइसोप्रोपाइल है। तो 4,5 डाई आइसोप्रोपाइल क्या है, ऑक्टेन। ये गलत है सर, गलत क्यों है बेटा, डाई यूज नहीं हो सकता। जब ये आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल टाइप ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनमें जनरली डाई यूज नहीं कर सकते। हालांकि कोई और ऑप्शन नहीं हो तो डाई कर देंगे, पर जनरली करते नहीं इनमें। ये बात समझिए, समझ में आई बात ये। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोपाइल टाइप होते, प्रोपाइल ब्यूटाइल डाई ट्राई टेट्रा चलता, यहां पे नहीं चलता है, यहां पे चलता है बिस ट्रिस बिस। तो 2 कार्बन के लिए यूज कर, 2 वाले ग्रुप है, तो यहां पे डाई यूज नहीं करेंगे, यहां यूज करेंगे बिस। क्यों ऐसा करते हैं मेरे को नहीं पता क्यों करते हैं, ये बस कर देते हैं, इनके अलग सना के। तो यहां बिस लिख देंगे, बिस। 3 होते तो ट्रिस, 4 का टेट्रास, ऐसा चलता है। तो बिस ट्रिस चलता है। तो बहुत मुश्किल नहीं समझना, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बता दिया, अब माइंड में बैठ जाएगा, याद रह जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आओ देखें, इधर देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो नंबरिंग। ठीक है, 4 5 6 7 नहीं, इसमें नंबरिंग में देखो 5 6 7 ऐसे भी जा रहा है, और ऊपर भी 5 6 7 जा रहा है। तो ज्यादा सिंपल ऊपर वाला हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ब्रांच इधर से ही निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए मच बेटर रहेगा इस तरीके से नियम करना। तो यहाँ पे 6 पे मिथाइल है और 4 पे 1 2 3 प्रोपाइल है। तो 4 प्रोपाइल 6 मिथाइल हेप्टेन, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसको एक और बढ़ा देते हैं। चलो अब ये नंबरिंग वैलिड नहीं होगी क्योंकि अब लॉन्गेस्ट आएगी। तो 4 5 6 7 8। अब मुझे सिखाना है, ब्रांच में ब्रांच हो जाए तो फिर क्या करते हैं। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल भी नहीं है, ब्रांच के अंदर ब्रांच हो जाए तो क्या चलते हैं, फिर और ब्रांच से ब्रांच हो जाए, ये लेवल के सवाल आएंगे नहीं कभी। ठीक है, पर क्योंकि मुझे पूरा पढ़ाना है तो पढ़ा रहा हूं कैसे करते हैं। ब्रांच है ब्रांच, तो अपन देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ये ब्रांच का चालू है 4 पे, यहां पे नई नंबरिंग चालू कर दी मैंने, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक, जहां पे ब्रांच चालू है यहां पे मैंने नई नंबरिंग चालू कर दी। ठीक है, तो यहां नंबरिंग लगा दी मैंने, यहां पर इस कार्बन पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और 2 डैश के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। तो देखो ध्यान से, अब देखना किस तरीके से नंबरिंग हो रही है। देखो ये 4 वाले पे बनाया मैंने ब्रैकेट, जितना भी कचरा 4th पे हुआ ना, 4th पे क्या है, 4th, अब ये 4th पे, अब ये नीचे का सब भूल जाओ, कुछ भी था, सिर्फ इसकी नंबरिंग करो। तो ये क्या होता, ये होता है 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या नाम होता है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो वही लिख दो 2 मिथाइल प्रोपेन। बट क्योंकि ये खुद ब्रांच है तो एन हटा के आइल लगा दो। अब बाकी का सेम है, ये पूरा क्या है, ऑक्टेन, खत्म। इस तरीके से आप कर सकते हो। चाहो तो 2 डैश भी लिख दो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां तक हो गया, ये 4th पे आया तो ये ब्रांच है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन की जगह प्रोपाइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल 4 पे आया
तो ये पूरी ब्रांच मैंने लिख दी, बचा हुआ नॉर्मल लिखा जाएगा ऑक्टेन। इस तरीके से ब्रांच के अंदर ब्रांच की नंबरिंग हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल दिया, इसकी बहुत बात करूंगा नहीं क्योंकि बहुत हाई लेवल चला जाएगा, पर बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल कुछ नहीं होती चीजें करना। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, लास्ट सवाल इस टाइप का, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी देता, देखते किस किस ने सही आंसर करा। लेट्स सी किस किस ने सही आंसर दिया है। ये पोस्ट पे भी, टेलीग्राम पे भी सवाल आया था, ऐसे ही मस्त मस्त सवाल टेलीग्राम पे अब आते रहेंगे। ठीक है, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 5 6 ना 1 2 3 4 5 6, हाँ सेम ही तो है। 1 2 3 4 5 6 5 6, सब जगह से एक ही बात हो रही करना। और यहाँ से अगर करो तो 1 2 3 पे आ गया, ये 1 2 3 4 5 ही हो रहे, नहीं तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 बन रही है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको आइसोप्रोपाइल लेके भी नंबरिंग कर सकते हो, नहीं तो चेन ब्रांच बना के भी कर सकते हो। तो देखो 2 पे तो मिथाइल दिख गया, ये क्या आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल तो 3,3 डाई नहीं आएगा, बिस आइसोप्रोपाइल। ठीक है, 2 मिथाइल और बचा हुआ हेक्सेन, ये नंबरिंग हो गई। अब सर हमको आइसोप्रोपाइल यूज नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर फर्दर नंबरिंग कर दो, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, तो इसको आप क्या लिख दोगे 3,3 बिस। अब यहां ब्रैकेट में चलेगा, देखो 1 मिथाइल 1 मिथाइल 2 कार्बन का इथेन, पर ब्रांच है तो इथाइल, ये दोनों सेम टू सेम थे तो एक्चुअली दोनों एक साथ कवर कर लिए। ठीक है, और फिर क्या जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन, बन जावे हेक्सेन। ठीक है, तो ये लिखने की जगह इतना आप डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो, बात वही होगी। और एम देखो आइसो वगैरह काउंट नहीं होता अल्फाबेटिक में, तो ये 2 मिथाइल पहले आ जाएगा, ये 2 मिथाइल पहले आ जाएगा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने पे। देन 2, जब भी अपन अल्फाबेटिक में काउंट करते हैं तो फिर अपन ये प्रोपाइल से चालू करेंगे, इधर मिथाइल से चालू करेंगे। ये आइसो आइसो काउंट नहीं करते, बिस बिस काउंट नहीं करते, बाय डाई ट्राई मेन ग्रुप वाला काउंट होता है। तो ये इतना 1 मिथाइल इथाइल लिखने की जगह मैंने डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल लिख दिया, तो एक ही बात है, दोनों तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा आसान आसानी चीज है, मुश्किल कुछ ना इसमें। ठीक है, तो सबसे टफेस्ट सवाल जो बन सकता है सब्स्टिट्यूएंट्स में, सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो गई अपनी। अब बात चालू करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो याद रखना प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप डीटी और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप डीटी सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप डीटी सब्स्टिट्यूएंट्स, बंद में बिठा दो इस चीज को। चलो, तो अब ये नंबरिंग है। अब ये एक्चुअल में एनसीईआरटी के सवाल है, क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 जो ऑर्गेनिक का है, अल्काइल हैलाइड, उसके सवाल नहीं वाले बच्चा बैठी देखो बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर। तो देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट साथ में आएंगे, और अब प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की। चलो देखो, तो देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी नहीं है, एक डबल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत सारे जो भी हो, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को, तो इसका नंबर कम होना चाहिए। तो देखो अगर मैं कार्बन की नेमिंग चालू करूं तो ऐसे 1 1 2, यहां से 2 पे आया डबल बॉन्ड, यहां से करूं तो 1, यहां से नहीं होगी बेटा, कोने वाला कार्बन ही है, 1 2 3 पे आया तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इस पे 4 पे क्या आया, ब्रोमो, 4 पे आया ब्रोमो। सर ये इधर से करते तो 2 पे आया था ना, अरे लेकिन प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को है बेटा, कितने कार्बन है 5, तो पेंट 2 इन, देखो ये पूरा कवर हो गया, देखो सब कुछ कवर हो गया। देखो 4 पे ब्रोमो, ब्रोमो हटा दो, पेंट मतलब 5 कार्बन हो गए, और 2 पे इन है तो डबल बॉन्ड का भी रोल आ गया, सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर इजीली। चलो पॉज करके अगला वाला ट्राई करो फटाफट, चले। ये कोने वाला कार्बन तो यही तो है 1 2, अब देखो ऊपर जाता तो 3 आता, नीचे जाता तो 3 4 पे ब्रांचिंग कवर हो गई है, ब्रोमीन भी कवर हो गया, तो इस तरीके का नाम आ जाएगा। अब क्या 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, अलग हो गया ना ये,
तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। देखो मैं लेवल कम नहीं कर रहा सवालों का, ये दोनों कट गए। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 1 2 3 4 तो ब्यूटेन। पर क्योंकि अल्कीन है तो ब्यूट इन लिख दो या ब्यूट 1 इन लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मस्त सवाल, 1 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़े। ये एनसीईआरटी के सवाल बेटा सारे के सारे, ठीक है। एनसीईआरटी मस्त मजे लेता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कैसे लिखोगे, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 पे आ रहे हैं, यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 1 2, पर मच बेटर है देखो, क्योंकि अगर यहाँ से 1 2 3 4 लूंगा, देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, चलो सब करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जितने ऑप्शन है सब करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, टेंशन मत लो, सर आए सब सिखा के जाएंगे, टेंशन मत नहीं लेना, ठीक है। पहला तरीका 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला तरीका 1 2 3 4 ऊपर चले जाएगा तो घटिया ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे ब्रांचिंग से नीचे जाना, ब्रोमीन भी आ रहा है, नीचे आना चाहिए, गलत बात है। तो अगला देखें, अब यहां से चालू हुआ तो 1 2 प्राइमरी डबल बॉन्ड को 3 4, तो ब्रोमीन कवर ही नहीं हुआ इस केस में, तो नहीं होगा। या 1 2 3 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पे पहला कवर होना चाहिए। ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, ये वाला एब्सोल्यूट करेक्ट है। सबसे लॉन्गेस्ट भी दिख रहा है 5 भी है, सबसे छोटा डबल बॉन्ड 2 आ सकता है, 1 तो आ नहीं सकता कहीं से भी, तो ये डबल बॉन्ड हो, प्रायोरिटी भी मिल गई। तो बोलो 3 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और क्या हो गया 5, तो पेंट 10 नहीं पेंटीन, तो पेंट 2 इन, ये इसका नाम हो गया। थोड़ा मुश्किल नहीं तो बेटा आसान आसान सवाल होते हैं। चलो एक और सवाल ट्राई करो, फिर बच्चे को 2 होमवर्क दूंगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब पप्पी 3 चल रहा है, ठीक है, इस पप्पी 3 सवालों का झुंड है बच्चे बाटी। चलो करो, इसको बताओ कैसा करोगे। देखो नंबरिंग तो 2 आएगी, ये तो क्लियर हो गया आपको 1। अब देखो मस्त चीज, यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे रखे ना, तो कार्बन नंबर 1 ये भी हो सकता है 1 2 3 4, इससे ब्रोमीन भी आ गया, और ये इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो बात तो एक ही है, तो इस बार 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। सर इधर से क्यों नहीं करा, क्योंकि इधर से भी 1 2 था। देखो पेन बदल देता हूं मैं, यहाँ देखो इधर से करा तो ये 1 आता, ये 2 आता, 3 आता, 4 आता, तो यहां से भी 2 पे आ रहा था, यहां से भी 2 पे आ रहा था। पर जब इधर से चालू कर तो ब्रोमीन 1 पे आया, इधर से कर तो ब्रोमीन 4 पे आता, तो बेटर है ना 1 पे आना ब्रोमीन। डबल बॉन्ड तो दोनों में सेम ही चल रहा है ना, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट, 2 पे आया 2 इन, एंड दैट्स इट। बड़ा आसान सवाल है, तो मुश्किल सवाल नहीं होते, ये बड़े आसान आसान सवाल होते हैं। चलो अगले 2 सवाल अब ये आपके होमवर्क है, होमवर्क डिस्कस करेंगे एक आध क्लास के अंदर अंदर, ठीक है। टाइम लास्ट क्लास के भी होमवर्क बचा हुआ है, डिस्कशन इसका ही बचा हुआ है, कर लेंगे अभी एक आध क्लास में होमवर्क डिस्कस। बाकी टेलीग्राम पे जब पहले डिस्कस हो जाता है, टेलीग्राम देख लो यार, उस पर आ जाओ फटाफट से डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ हर चीज की, टेंशन ना लो। अब आए थे सिंगल फंक्शनल ग्रुप पे, तो अपन देखो उल्टा जैसा सब्स्टिट्यूएंट्स देख लिया, डबल ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स देख लिया, अब फाइनली लास्ट पार्ट फंक्शनल ग्रुप्स की बात हो रही सारी की सारी। तो आने वाले 20 स्लाइड अब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, एक्सट्रीमली इजी होता है, एक्सट्रीमली इजी। देखो ध्यान से, तो देखो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद रखनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, या स्कैन इशाम सी अकाता ESGT नाना एक्स। इसको बोलना सीखो सर, ये बहुत गंदा लग रहा है, बोलना पड़ेगा, साथ में बोलो। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। पहले स्कैन इशाम सी अकाता, स्कैन इशाम सी अकाता ESGT नाना एक्स, स्कैन स्कैन। थोड़ा एक सेकंड बेटा, पानी पी के आया मैं। हाँ चबाटी पी लिया पानी सर ने। देखो तो स्कैन इशाम सी अकाता ESGT नाना एक्स, स्कैन इशाम सी अकाता ESGT नाना एस,
नाना एक्स, देखो याद रखो, उसको बोलो बार बार चिल्लाओ, जहां बैठे हो बाथरूम में बैठ के बैठो वहीं चिल्लाने लग जाओ। स्कैम ईशान सी अकाता ESDT नाना एक्स, इजीली याद हो जाएगा ऐसे। देखो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्कैन, देखो इसमें सी और एस उल्टा कर देना, बस याद रखना सर। ऐसे फिर आपने डायरेक्ट क्यों बना, जो कि याद करना आसान होता है बेटा से, और कुछ नहीं। तो हैंग हो गया, ये तो हैंग हो गया, अच्छा ये तो हैंग, एक सेकंड अनहैंग हो गया। मेरे डर लग गया था ये, क्योंकि सेव कुछ भी नहीं करी गई है मैंने इसको सेव कर। चलो ठीक है, अगली बार से पहले सेव कर दूंगा। अब गया तो गया, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्कैन ईशान सी काता ESDT नाना एक्स। अब देखो समझने से आपको सारे ऑर्डर क्लियर हो जाएंगे। देखो पहले स्कैम में एस और सी उल्टा कर देना, पहले सी आता है फिर एस आता है, बाकी सब ऑर्डर सही है। वो निमोनिक थोड़ा अजीब बन रहा था, सी शान करके कुछ अजीब बन रहा था। तो स्कैन ईशान सी काता ESDT नाना एक्स, फट हो जाएगी। देखो एक एक करके देखेंगे। पहले सी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एस मतलब सल्फोनिक एसिड, AN मतलब एनहाइड्राइड, ES मतलब, अब ये देखो ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स चलेंगे बेटा यहां तक सारे। ये ईस्टर ऑफ एसिड, हैलाइड ऑफ एसिड, अमाइड ऑफ एसिड, ठीक है। अब साइनाइड आइसोसाइनाइड, अकाता ये एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल थायो एल्कोहल अमीन, ESDT ईस्टर, DT डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और नाना एक्स सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। नाइट्रो नाइट्रोसो अल्काइल अल्कोक्सी और हेलोजन, इनमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती, इनमें सिर्फ अल्फाबेटिक होता है चीजें, वो भी लोएस्ट लोकेंड के बाद में होता है, वो बात ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तो एक साथ सब लिख रहा था तो मैंने इसलिए थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स पता है तो आप ESDT सब हटा दो, बस इतना याद कर लो, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो स्कैन ईशान सी काता ESDT नाना एक्स, ठीक है। इतना मुश्किल है, आसान चीज है। चलो चालू करें आगे बच्चे बाटी। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। मैंने तो रेडीमेड लिख दिया है ताकि आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि मतलब नहीं बहुत। तो मैंने बोला एस और सी पलटते हैं, CSAN एनाइड्राइड, ठीक है, ES ईस्टर ऑफ एसिड, हैलाइड ऑफ एसिड, अमाइड ऑफ एसिड AM, कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप होता है, ठीक है। एनाइड्राइड क्या होता है, दो एसिड से बनती है, ये स्पेशल ग्रुप है, इसके बाद अपन करेंगे बाद में कभी, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे एनाइड्राइड को, ठीक है। ईस्टर ऑफ एसिड के भी स्पेशल ग्रुप की बात करेंगे, RCOR टाइप बनता है चीजें, इनको अपन अच्छे से देखने वाले इन चीजों को, ये एक चैप्टर का पार्ट होगा। अपन पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन वगैरह बहुत डेप्थ पे पढ़ेंगे, वहीं पे इनका नाम देना भी सीखेंगे, तो अभी मत भागो इनके पीछे। एसिड हैलाइड मतलब जो एसिड का OH था हटा के हेलोजन लगा दिया, एसिड हैलाइड हो गई, और एसिड का OH हटा के NH2 लगा दिया तो अमाइड ऑफ एसिड हो गया, ठीक है। इन सब के नाम जो होते हैं मेनली तो अपन ये पीछे वाले यूज कर रहे हैं, या ओइक एसिड लिख देंगे, इसे 2 का इथेनोइक, 3 का प्रोपेनोइक, ऐसे एसिड लिख देंगे, ठीक है। पर क्या हो गया, अगर इनको अपन को कभी प्रीफिक्स में यूज करना है, ठीक है, तो फिर उसमें ये वाले प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो प्रीफिक्स है सफिक्स है, तो यार लिखे हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं पॉज करके इसको नोट कर लो आप कॉपी में चाहो तो, ठीक है। तो ये स्कैन ईशाम हो गया। अब आएगा CI, तो CI साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN और NC, ठीक है। इसको साइनो या नाइट्राइड बोलते हैं, आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइड बोलते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, बड़ा इजी, ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। चलो सी अकाता LD, अकाता एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल थायो एल्कोहल और अमीन, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल थायो एल्कोहल अमीन। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, आखिरी में डबल बॉन्ड हो, बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो आ गया तो कीटोन, आखिरी में आता तो एल्डिहाइड, बीच में आ गया तो कीटोन है। एल्कोहल OH, थायो एल्कोहल SH और अमीन NH2 है, ठीक है। ये प्रायोरिटी में ही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। वही पीछे वाले यूज करते हैं मेनली, आगे वाले भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज। यहाँ पे एक्चुअली में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों साइड। तो एल्डिहाइड को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, आखिरी में अल लग जाता है, एल्डिहाइड का अल आगे में अल, कीटोन का ओन लग जाता है या ऑक्सो या कीटो बोल देते हैं आगे लिखते हैं तब। हाइड्रोक्साइड और OL एल्कोहल का हो जाता है, थायोल या मरकैप्टो अपना SH का हो जाता है, और अमीन का हो जाता है या तो अमीनो या अमीन पीछे आ जाता है। तो ये अब आपको टेबल याद करनी बच्चे, इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सर हम याद नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ सारे आपके हो गए, बस ESDT में एक ईस्टर बचा है बस, ESDT। तो ESDT में आ जाएगा ईथर,
ई में ईथर आता है, एस मतलब तो सल्फाइड ग्रुप होता है, वो ऐसा आता भी नहीं है आपके सिलेबस में, आता सल्फाइड की बातें होती नहीं है। सल्फाइड ग्रुप मतलब ऐसे ये ओ है, ऐसे एस लग जाता है सल्फाइड में, तो ई एस, ईस्टर और सल्फाइड वाला ईस्टर। जैसा ऑक्सीजन वैसे ही सल्फर काम करता है, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे ही तो आता है सल्फर लग, ठीक है, उससे टीपो ओ एस एस सी, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पता ही है आपको, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो आप, नहीं पढ़े तो बढ़ा दूंगा यार, टाइम है अभी, जितना हो सकता है करवा रहा हूँ आपको चीजें, ठीक है। एग्जाम बहुत पास है मुझे पता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो ईथर और सल्फाइड, ईथर वाला सल्फर आ जाएगा, सल्फाइड बोल लो, और फिर इसका तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर नाना एक्स, तो सारे के सारे भाई नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्काइल, अल्कोक्सी, हैलोजन, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, इनमें कोई प्रायोरिटी एज सच नहीं होता, नंबर सेम होता है तो फिर अल्फाबेटिकल देख लेते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं चीजें, ठीक है। तो एक बार ये नाम याद कराने जरूरत है आपको सारे के सारे, एक बार फटाफट से सारे बोलो, स्कैन, स्कैन, ईशाम, ईशाम, अबे शाम थी, ईशाम, सी अकाता, ESDT, नाना एक्स। बोर्ड मेरे को लग रहा है ये अच्छा नहीं इतना, देखो जहां मौका मिल रहा है वहां पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मेरे पास नहीं आया कोई बोर्ड, ठीक है। स्कैन, ईशाम, सी अकाता, ESDT, नाना एक्स, तो बड़ा इजी है, तो मुश्किल कुछ रहा है, ठीक है। अब याद रखना, फटाफट से बोलो, इसमें पलट जाता है उल्टा, पहला प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एनाइड्राइड, ईस्टर ऑफ एसिड, फिर हेलाइड ऑफ एसिड, अमाइड ऑफ एसिड। एनाइड्राइड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ खत्म आ जाएगा। हेलाइड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के बाद में लगा दूंगा Cl, अमाइड ऑफ एसिड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के बाद लगा दूंगा NH2। सी साइनाइड और आइसोसाइनाइड, अकाता एल्डिहाइड कीटोन, आता एल्कोहल, थायो एल्कोहल अमीन। आप एक साथ पूरा याद करोगे प्रॉब्लम आएगी, आप पहले स्कैन ईशाम याद करो, सी याद करो, अकाता याद करो, फिर ESDT की बात करें, ईथर और सल्फाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाना एक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो ये सारे इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे विद प्रायोरिटी, आपने याद कर लिया ऑर्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कैन, ईशाम, सी अकाता, ESDT, नाना एक्स। जनरली याद रखना कार्बन वालों की प्रायोरिटी पहले आती है, देखो कार्बन ऑक्सीजन वालों की, एसिड वैसिड है, CO है एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर CN वाले आते हैं, फिर भी देखो आखिरी देखो कार्बन की प्रायोरिटी वाले पहले चल रहे हैं, फिर बाद में कार्बन के बिना वाले आते हैं, OH, SH, NH2, OS वाले, फिर उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। तो एक हल्का हल्का आइडिया भी लग जाए कि हाँ CN COH में COH पहले आएगा, तो भी काम हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए सिंगल फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 दिया जाता है अगर कॉर्नर में है तो, जैसे CHO है, COOH है, ठीक है, एसिड वैसिड टाइप जो होते हैं, जो कोने में कार्बन आ रहा है अगर ग्रुप में, तो उसी को नंबर 1 देते हैं। अगर कोने में कार्बन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर कार्बन वाला जो है, जैसे ये यहाँ पे देखो नंबरिंग 1, यहाँ पे कार्बन के पास में कौन सा है, या फंक्शनल ग्रुप के पास में कौन सा कार्बन है, ये वाला, तो इस कार्बन को प्रायोरिटी देनी होती है, तो इस कार्बन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 में ये गलत काटो, ये सही हो जाएगा, 2 वाले पे आ जाएगा। तो उसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो ब्यूट, ये क्या है ब्यूट और अल्कोहल है, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल अल्कोहल में लगता है OL, ऑल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन 2 ऑल। या इसको मुझे प्रीफिक्स में लिखना है, आगे लिखना है, तो मैं लिख दूंगा 2 हाइड्रोक्सी, तो ये OH चला गया, फिर तो ब्यूटेन बचाइए। दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो आप सफिक्स वाले में प्रीफिक्स वाले में दोनों तरीके से लिख सकते हो, तो या तो ब्यूटेन 2 ऑल लिखो, या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन लिख दो, या 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया तो ये हट ही गया आपका, अब तो ब्यूटेन ही बचा बस। तो इस तरीके से हो जाता है, चीजें मुश्किल नहीं होता, ठीक है। यहाँ लोएस्ट सम रूल की कोई इज्जत नहीं होती, लोएस्ट सम रूल को क्या बोलोगे आप, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सारा
फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप से काम होता है, फिर लोएस्ट हम लोग के कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जैसे क्लियर हुई बात है बच्चे पार्टी। चलो अब चालू करें करना। देखो मैं तो क्वेश्चन के थ्रू ही करवाऊंगा। ये एक और पप्पी ले लो बच्चा पार्टी। पप्पी 5 है 6 है ये, चलो पप्पी 5 मान लेते, जो भी ऑप्शन ये 5 है, ठीक है, हो चाहे कुछ भी नंबर हो, एक आध छूट भी गई हो तो कोई दिक्कत नहीं। आओ देखे कैसे नंबरिंग दी जाएगी। चलो मुश्किल है, आसान चीज है, देखो बहुत आसान है। ये सर क्या है, अब ये COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है मैंने, देखो मैंने इसे COH नहीं लिखा, मैंने क्या करा, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ OH लगा दिया, तो ये एक ही बात है, ये COH लिखा हुआ है। अब ये कॉर्नर वाला कार्बन भी है, तो वन नंबरिंग यहीं से आनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड नाम हो गया इसका। चूंकि इसका क्या होता है, ओइक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड होता है, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। इजी है, मुश्किल कुछ ना इनमें। देखो अब देखो इसका नंबरिंग देखो सर, यहाँ पे ये 2 पे मिथाइल, लोएस्ट सम रूल को किसी की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो फंक्शनल ग्रुप से सारा काम होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन भी है, तो नंबरिंग यहीं से चालू होगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 4 पे आ गया मिथाइल, 4 मिथाइल, और क्या है फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनोइक एसिड। ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान चीज है। चलो देखो इधर, अब सर यहाँ पे तो कितने सारे, देखो यहाँ से भी हम 1 आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर तो 1, यहाँ पे 2 3 बहुत सारे यहाँ ग्रुप आ रहे हैं सर, तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई रूल नहीं, हमेशा अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो बाकी सारे रूल को कोई मतलब के नहीं रहेंगे, सब रूल जितने भी रूल है सब हो जाए। नंबरिंग यहीं से चालू होगी 1 2 3, कॉर्नर वाला कार्बन वाला 1 2 3 4 5 इधर भी सकता था, 4 5 इधर भी सकता है, डायरेक्ट ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल, 2 इथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है बात बच्चा पार्टी, इतना मुश्किल नहीं चीज, आप खुद देख रहे हो आसान आसान लग रही होगी। चलिए अब देखो मैं धीरे धीरे इनमें सवाल टफ कर रहा हूं ना, बहुत सारे सवाल करके से अच्छे टफ सवाल करो, अच्छे जो एक कंफ्यूज करने वाले सारे वो सवाल करो। अब देखो ये वाले बेटा डबल बॉन्ड भी आ गया, अब क्या करेंगे बेटा, प्रायोरिटी किसको मिलेगी हमेशा बताओ, फंक्शनल ग्रुप, फिर DT, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे, तो कार्बन नंबर 1 तो यही होगा एसिड वाला, 1 2 3 4, तो ये 3 पे पिच क्यों निकल गया, मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटेन की ब्यूटीन या ब्यूट, टूइन, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड होता है ये, पर ये ब्यूटीन है, इन 2 पर है, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो गया। जितना भी अपन ने पढ़ा सब कुछ लग गया एक क्वेश्चन के अंदर, देख रहे हो आप, सब कुछ अपन ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सारे कंसेप्ट एक सवाल में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, सारे कंसेप्ट एक सवाल में आ रहे हैं, तो बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, अपन अच्छे वाले सवाल कर रहे हैं, इससे टफ कुछ ना आ सकता है, सबसे टफ लेवल पे अपन खेल रहे हैं, और सेकंड क्लास है अभी, तो देखो आग लगा देंगे ऑर्गेनिक पे अपन, ऑर्गेनिक से युद्ध हो रहा है खतरनाक वाला, देखिए ध्यान से। तो देखो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या हो जाता, 3 मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड हो जाता, ठीक है। अगर ये ओइक एसिड नहीं होता, सिर्फ ऐसा होता, तो क्या नाम हो जाता, इधर से चालू होता है, तो पर फिर मानो इधर से चालू हुई नंबरिंग, तो क्या हो जाता, 3 मिथाइल ब्यूटीन होता, तो 3 मिथाइल ब्यूटीन ही है, बस क्या लग गया, ओइक एसिड लग गया, ठीक है। कई बार ये बाद वाला ई नहीं भी लिखते, ब्यूटीन EN ओइक एसिड भी लिख देते, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला ये वाला देखो, नंबरिंग तो यहीं से चालू होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हेप्ट, अब 2 4 6 2 4 6, ठीक है, ट्राई इन, ये हो गया, और साथ में क्या जाएगा, ओइक एसिड,
तो ये हेप 246 ट्राइनोइक एसिड। देखो नाम बड़ा मुश्किल नहीं होता, जो भी आपने पढ़ा सब कुछ क्लब हो रहा है एक साथ, समझ रहे हो? मजा इसमें तो आता है जब सब ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग हो। चलो इसमें देखिए आप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप एक ही है CN, बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन क्लोरीन। तो कार्बन नंबर 1 यही होना चाहिए, फिर 2, फिर ये 3, ठीक है। अब नीचे 4 और ये 5 हो गया। 2 3 3 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो 2,3,3 ट्राई मिथाइल, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो इसको लिख दो, अब चाहो तो आप लिख दो इसको 1 साइनो, 1 साइनो, और साथ में पेंटेन। 1 लिखना जरूरी नहीं, तो साइनो पेंटेन भी बोल सकते हो, या जब पेंटेन साइनाइड बोल देते तब बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में। तो यह आपका इधर हो गया, या पेंटेन नाइट्राइल बोल सकते हो, IUPAC नेम में नाइट्राइल होता है, अपन ने पढ़ा इस चीज को, वो टेबल याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। साइनो वाइनो जनरली आगे की साइड लगा देते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं थी, इजी सी चीजें होती है, ठीक है बच्चे बाटी। आई होप जहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही है, इतना मुश्किल नहीं है, सब चीजें आसान आसान चीज है, ठीक है। अपने सारे टफ सवाल देख लिए, आप देखो अगला टाइप, थोड़े और टफ सवाल लो, ठीक है। सर सवाल मस्त मस्त बनते ना, मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं नमूने टाइप सवाल कोई नहीं, करो ट्राई करो। 1 क्यों? क्योंकि कोने वाला कार्बन भी और इस पे कार्बन भी लगा हुआ है इस फंक्शनल ग्रुप पे, तो ये एल्डिहाइड है CHO। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 बड़ा वाला ले लिया, ठीक है। अब 3 पे क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल है और यहाँ पे 2 इथाइल है, तो 3 ब्यूटाइल अल्फाबेटिकल, 5 इथाइल AB पहले आता है इथाइल, और एक्ट तो ऑक्टेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है, जो कि क्या है? एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान आसान चीज है, ठीक है। या इसको चाहो तो फॉर्माइल ऑक्टेन भी लिख सकते थे, पर ठीक है, पीछे एल्डिहाइड और एसिड पीछे की तरफ सही लगते हैं, तो ये आपका इसका नेमिंग हो गई। तो इतना मुश्किल नहीं चीज है, ठीक है। सर OH कैसे? अबे COH थोड़ी ना है, अगर COOH होता तो ऑक्टेनोइक एसिड आ जाता, एल्डिहाइड है तो ऑक्टेनल आ गया, एल्डिहाइड में अल लगता है। इसको बताओ फटाफट से। अब कार्बन वाला तो है ये कीटोन, पर ये कोने में नहीं आ रहा, तो नंबरिंग यहां से कर लो 1 2 3 4 5। इसको आप क्या लिख सकते हो? पेंट, कीटोन का पीछे क्या होता है? ओन होता है, तो पेंटेन 2 ओन, अब ऐसे लिख दो, या 2 ऑक्सो पेंटेन, या 2 कीटो पेंटेन। अगर आगे की तरफ जाओ तो 2 एक्सो लिखे जाए, ये उड़ा दिया, पेंटेन बचा, समझ में? सेम 2 कीटो मतलब डबल बॉन्ड हटा दिया, पेंटेन बचा। अच्छा चलो एक काम करो, इसका फॉर्मूला बताओ, चलो इसका फॉर्मूला बताओ, ट्राई करो इसका फॉर्मूला। बड़ा आसान है बेटा, डीयू पढ़ा है अपन ने, एक डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो C5H10, और ऑक्सीजन तो ऐसा कैसा लग जाता, कोई इज्जत नहीं होती। देखो कितने फास्ट फॉर्मूला लगा दिया आपने। अगर DU1O3 डबल हो जाता ना हाइड्रोजन, पट से आंसर आ गया, किसी का ही फॉर्मूला पट से निकाल सकते हो आप इस तरीके से। दिस इज वेरी गुड, आपने DU पढ़ने का फायदा देखोगे यहाँ पे। अब इसमें देखो एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH, तो ये कार्बन आ जाएगा प्रायोरिटी वाला, कोने में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 5 5 डाइमिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स निपट गए। हेप्ट 10 ऑल, तो हेप्टेन 3 ऑल, या इसको आप 3 हाइड्रोक्सी हेप्टेन भी लिख सकते थे। तो आपको सिखा चुका हूं मैं किस तरीके से करते हैं चीजें, इतना मुश्किल नहीं होती चीजें करना। आई होप यहां तक क्लियर है चीजें आपको, आसान चल रहा है तो मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। टफ टफ सवाल देख रहे हैं। चलो अब ये 2 सवाल आपके होमवर्क करेंगे, इनको ट्राई करना है आपको अपने आप, ठीक है। दिस 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, ट्राई करो, अगले क्लास में डिस्कस करते हैं लोगों को, ठीक है। चलो अब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ गए, लेकिन सिमिलर टाइप के।
जैसे OH OH डबल बॉन्ड OH 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 तो कैसे करते हैं, वही बाय ट्राइड वाला सिस्टम चल जाता है। देखो ये यहां से देख रहा है छोटी, यहाँ पे 1 2 पे आ रहा है, यहां से 1 पर ही आ रहा है, तो ये छोटा नंबर देना है, वही सेम चीज जो ओपन करते आ रहे थे। तो 1 2 3 ये 3 पे आ रहे हैं, तो दो तरीके से लिख सकते हो उसको अगेन, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल, तो ये अल्कोहल, या फिर 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। दोनों तरीके करके कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही यार करेक्ट तरीका लिखने का। सेम वे में इसको लिख के बताओ, ट्राई करो, ये आपको होमवर्क रहेगा, ये वाला मैं करके दिखा रहा हूं। देखो इजी है, 1 2 3 4, 2 और 3 पे या तो इधर करके ऑक्सो करके लिख दो, या साथ में अल कर या ओन कर दो, कीटोन है दोनों। तो कैसे लिखोगे इसको बताओ, 4 तो ब्यूटेन, 2 3 डायोन, या एक और तरीका लिखने का 2 3 डाईऑक्सो या डाईकीटो, एक ही बात है। अब ऑक्सो कीटो हटा दिया तो बस क्या बचेगा, ब्यूटेन। तो बहुत टफ चीज नहीं, इजी चीज हो जाती है। ठीक है, अगले सवाल आ जाते हैं इसमें, जब कार्बन वाले ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, ऐसे COH वाले मल्टीपल चल रहे हैं जिनमें खुद ये कार्बन कॉर्नर वाला कार्बन होता है, तो ये लफड़े वाले सवाल हो जाते हैं। इनमें सर कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो समझो, इससे अपन क्या रूल बनाते हैं, बोलो सारे COH को हटा दो, इन सबको निकाल दो, इन सबको निकाल दो, इन सबको निकाल दो, इन सबको निकाल दो, और इनके अलावा नंबरिंग करो। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे कर दी। अब इन सबको मैं मान लूंगा ये अलग है, 1 3 5 टेट्रा कार्बोक्साइलिक एसिड। अब मेन ग्रुप क्या है, पेंट। इन सबको मैंने मेन चेन से निकाल दिया। सर इसको 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग कर देते ना, नहीं, जब मल्टीपल COH CHO टाइप के ग्रुप आ गए कार्बन वाले, इन सबको ही हटा दिया मैंने मेन चेन से। ठीक है, तो उन सबको नंबरिंग दे दी, तो 1 3 5 टेट्रा कार्बोक्साइलिक एसिड, और मेन चेन क्या है, पेंटेन। अब आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, पेंटेन 1 1 3 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखा है, जो कि CB इस ग्रुप में, अगर ये चेन का पार्ट होता है तो सिर्फ ओइक एसिड लिखते। ठीक है, ऐसे सेम सिंपल सब में समझाओ तो देखो 1 2 3 OH। तो अब इसको आप या तो क्या लिखो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड लिखो, या इस पूरे को हटा दो और यहां से नंबरिंग करो 1 2। अगर नंबरिंग करो यहां से 1 2, उस पूरे को ही हटा दो, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन का इथेन है। अब ये COH पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूं तो उस पर C भी काउंट कर लेता हूं, वो मेन चेन से हट जाता है। हालांकि ये सिर्फ तब यूज करते हैं जब मल्टीपल टाइप कार्बन हो, इसमें ये यूज करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल समझाए बस कैसे होता है, इतना मुश्किल नहीं, आसान चीजें होती बेटा। दिस इज वेरी इजी, एक्चुअली बहुत इजी है। तो जब मल्टीपल हो तो सबको भगा देते हैं, 1 2 दोनों को भगा दिया, तो ये इथेन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड हो गया नाम। कार्ब लिख दिया मैंने, कार्ब लिख दिया मतलब इसमें कार्बन भी काउंट हो चुका है, मेन चेन से हटा दो। ठीक है, इसमें 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल, इस तरीके से ये लिख देंगे। तो बहुत टफ चीज नहीं होती कि भयंकर कुछ एकदम खतरनाक टफ चल रहा है। ठीक है, इजी चीज होती है, आप फटफट इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको। तो ये इस लेवल के सवाल आते नहीं भैया, मैंने फॉर कंप्लीशन सब पढ़ा रहा हूं, मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए,
तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को मेन मान लेते हैं, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट्स मान के उनका प्रीफिक्स यूज करते हैं, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। मेन फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो है मेन मानेंगे, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेंगे। आसान है। चलो देखो, अब OH है NH2 है, प्रायोरिटी यहां पे लोएस्ट समझे, छोटा मोटा कुछ नहीं। पहले प्रायोरिटी में अकाता एक के एल्डिहाइड कीटोन अकाता आता, पहले आता है अमीन, तो ये कार्बन प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6, तो इसको मान लेंगे 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 5 अमीनो, 5 पे अमीनो प्रीफिक्स लगा दिया, हटा दिया ये। अब इसको हटा दो, सवाल क्या हो गया, हेक्सेनॉल हो गया ये, 6 कार्बन का हेक्सेन 2 ऑल, इजी। इसको देखो, प्रायोरिटी तो है सबसे ज्यादा एसिड की इसमें दिख रही है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 3 और 4 पे 3,4 डाई हाइड्रोक्सी 5। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया, देखो इन दोनों को हटाओ, ये क्या दिख गया आपको, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो इतने टफ सवाल नहीं होते बेटा, सवाल तो बड़े आसान होते हैं, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे वाले सवाल अब आपसे। तो 2-3 सवाल और करते हैं, लास्ट टॉपिक की था, इसका साइक्लो वाला पार्ट हल्का सा बचा है, खत्म होने वाला है टॉपिक। तो देखो इसका बताओ, प्रायोरिटी कीटोन एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड प्रायोरिटी स्कैन में ही आता है एसिड, तो 1 2 3 4 5, 3 पे क्या लिखोगे, 3 ऑक्सो लिख लो, कीटो लिख दो, बाकी तो वही है पेंटेनोइक एसिड। चल जा भाई। अब देखो एल्डिहाइड है और NH2 प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अकाता एल्डिहाइड पहले आता है, 1 2 3 4 5, बताओ क्या, पॉज करके आंसर लिखो क्या होगा, 4 पे अमीनो और क्या हो जाएगा, पेंटेनल। तो बड़ा मुश्किल नहीं, आसान आसान सवाल होते हैं, आई होप आप कर लोगे वाले सवाल, ठीक है, ओके। अब आखिरी टॉपिक आज का, साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड में सब कुछ सेम रूल होते हैं, बस एक वर्ड लग जाता है साइक्लो, बस 10 मिनट का लेक्चर होगा चाहे, ठीक है, 10 मिनट का साइक्लो, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो तो यहां पे क्या है, 4 कार्बन का कोई डबल बॉन्ड नहीं, ब्यूटेन था, ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। बड़ा आसान है था, मुश्किल कुछ नहीं, ठीक है। यहां पे देखो 6 कार्बन का हेक्सेन था, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब यहां नंबरिंग चलनी पड़ेगी, ये 5 कार्बन का तो पेंटेन होता, पर डबल बॉन्ड आ गया तो पेंटीन हो गया, या 1 2 चाहो तो पेंटुइन ले लो, इसको एक ही बात है, पेंटवनीन ले लो, सॉरी, क्योंकि 1 पे जहां चालू वहीं डबल बॉन्ड मानना पड़ेगा। यहां पे क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो, सॉरी साइक्लो लिखना भूल गया पेंटीन में, साइक्लो लिखना पड़ेगा यहां, है ना, साइक्लो 1,3 या इसको क्या है बे, एक सेकेंड, साइक्लो हेक्स 1,3 डाइन, वही सब हो गया, 1 3 2 आए तो डाई, डबल बॉन्ड तो इन हो गया। इसमें बताओ क्या हो जाएगा, यहां से कहीं से भी नंबरिंग चालू कर सकते हो, क्योंकि सब पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, बस 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 1,3 5 1 3 5 ट्राई इन, और साइक्लो लग जाएगा ऊपर। इसी को बेंजी या बेंजीन भी बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट यूज करना, आज के बाद बेंजीन को C6H6 फॉर्मूला, बेंजी डायरेक्ट यूज करना, राउट है UPSC से, तो ये बार बार कंपाउंड आएगा बेंजीन। इसका नाम बताओ। अब नंबरिंग 1 2 3 4, सर यहां 1 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि मिथाइल इथाइल प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल हो जाएगी दोनों सब्स्टिट्यूएंट से, तो इथाइल पहले आ जाएगा, 1 पे इथाइल, अब ET लिख रहा हूं बस समझ जाना, तो लिख लेता हूं पूरा, 2 पे मिथाइल साइक्लो प्रो 4 कार्बन ब्यूट 1 इन, तो सर ये नाम हो जाता है बेटा। बहुत टफ नेमिंग नहीं होती, बट आसान सी नेमिंग होती है, ठीक है, इतना मुश्किल कुछ नहीं होता। देखो फिर से देखो, 1 पे इथाइल ये हट गया, 2 पे मिथाइल ये हट गया, अब सिर्फ ये बच गया, इतना सा सिर्फ
ये क्या साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है, 4 कार्बन, साइक्लोब्यूटीन। आसान है, तो मुश्किल कुछ ना होता है इनमें, ठीक है। चलो ये कुछ सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 4, 5, 6, तो क्या बोलेंगे इसको। अब देखो ध्यान से, साइक्लो, यहां पे 3 पे लगाया मिथाइल, 3 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, या सिर्फ हेक्सेनॉल लिख दो, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, इजी है तो मुश्किल नहीं है। इसे देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप DT फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो प्रायोरिटी आ जाएगी किसकी, सब डबल बॉन्ड की, तो 1, 2, 3, तो MNOP पहले M आता है, 1 मिथाइल, 3 नाइट्रो, हेक्साइक्लोहेक्सीन, हेक्सवानीन बोलो, एक ही बात है, ये इसका नाम हो जाएगा। आसान है ना, मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखो सर सेम ही तो नहीं, ये OH फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, तो नंबर 1 ये होगा फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल, आखिरी में सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब इसमें क्या नाम होगा, अगेन 3 पे मिथाइल, हट गया ये वाला, काट दो, इसको हटा दो, क्या हो गया अब, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, नाम हो गया। पॉज कर लो, नोट कर लो, फटाफट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा आपको, सारे टफ सवाल है, पर मतलब हाईएस्ट जेई एडवांस लेवल पहुंच चुके बेटा, यहाँ पे अपन सबसे टफेस्ट सवाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आखिर के कुछ क्वेश्चंस, लास्ट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, लास्ट पेज पढ़ने का, आखिरी 3 सवाल आज के। देखो ध्यान से, इस पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहां प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप ये COH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, नंबरिंग यहां से होगी 1, 2, 3, 4, 2 पे आ गया मिथाइल, 2 पे आ गया मिथाइल। अब लेकिन इसका क्या करें सर, 4 पे आ जाएगा, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो ना, क्या दिक्कत है, 4 पे आ जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, अल्फाबेटिकली B और M, ये साइक्लो वाइक्लो नहीं रहते, तो 4 साइक्लोब्यूटाइल, 2 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 पे ये ना मिथाइल भी, 4 मिथाइल, अब बच्चे दोनों हट गए, क्या बच गया, ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन का, ब्यूटेनोइक एसिड, तो बहुत इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं होता इनमें, ये वाला बताओ, ट्राई करो। अगेन नंबरिंग कहां से करो, यहां से कर दो 1, 2, 3, ठीक है, या 1, 2, 3, 4, 5 करते तो ये ब्रांचिंग में ब्रांचिंग हो जाती, कोशिश होती है कि मेन ब्रांच रह जाए, ठीक है। चलो यार ट्राई करो इस वाले को, ये आपको कुछ हिंट दे दिए, 2 सवाल आप ट्राई कर लो, होमवर्क में ट्राई करो सवालों को, टफ सवाल है काफी ये वाले, नहीं है तो टेंशन मत लो, पर ट्राई तो करो, बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो गया बच्चे पार्टी, थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत बहुत प्यार, लव यू 3000, अच्छे से पढ़ो यार, आखिरी सीरीज है, थोड़ा सा आप रोज लेक्चर आएंगे, कोशिश पूरी यही रहेगी, एक आध दिन में सो जाए तो छोड़ देना, बाकी तो मस्त चीज है, बाकी चाहो तो फॉलो कर लो हर जगह पे यार, है ना, सेम नाम से, ये डॉक्टर आयुध के नाम से, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, और टच में रहो, जो दिक्कत बताओ और क्या करना है आपके लिए वो भी बताइए, ठीक है चमाटी, चलो बाय बाय।